बच्चे को उसकी डीप चीजें, उसकी गहराई तक ना समझाए ना, 3 गुणा 5, 5 गुणा 3, आंसर तो दोनों का बराबर है, 15 है। लेकिन अगर 3 को 5 से गुणा कर रहा हूँ तो अंतर क्या है, 5 को 3 से गुणा कर रहा हूँ तो अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस है। नए मौसम को जी कर देखते हैं, जरा खुद को बदल कर देखते हैं, और वो बारिश जो कि कल तक खुशनुमा थी, वो बारिश जो कि कल तक खुशनुमा थी, उसे सब आज डर कर देखते हैं, और चुरा के जिंदगी के 4 लम्हे कभी खुद से भी मिलकर देखते हैं। और पुराने वक्त में अद्भुत कशिश है, सभी फिर पलट कर देखते हैं। बिल्कुल। तो मौसम और नया समय, नया वक्त, फिर भी हम पुरानी ओर जाते हैं। तो एक नई सुबह के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, पुराने वक्त में अद्भुत कशिश है। तो ये जो पुराना वक्त होता है ना, ये समय हमें बार बार अपनी ओर खींचता है। आज जब हम बात करेंगे, क्योंकि हम सब टीचर्स हैं, हम सब शिक्षक हैं, और हमारे जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे किस्से हो जाते हैं बच्चों के साथ। मैंने एक दोहा लिखा था पहले कि गुरु क्रोध की धूप है और गुरु प्रेम की छांव, गुरु चाहते बस यही भटक न जाए पाँव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो देखिए गीता मैम, आप बहुत खुश मिजाज हैं, लेकिन आपका गुस्सा मैं जानती हूँ, है ना। और बाकी कन्याल सर, आपका गुस्सा हमने देखा नहीं, आपका विद्यालय में होता होगा। और बिमला मैम को मुझे लगता है कि शायद ही आता हो। आज हम क्रोध पे बात करेंगे। क्रोध कभी जो है दवाई का काम भी करता है। तो सभी टीचर्स हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे किस्से कुछ जरूर रहे होंगे जब उन्हें एक्सट्रीम लेवल पर अति क्रोध आया हो, और कुछ ऐसा घटित हुआ हो जो उन्हें आज तक याद है। मैं चाहूंगी कि इसको शेयर किया जाए, क्योंकि अभी यहाँ पीछे मैं यहीं से ले लेती हूँ, गीता मैम से शुरुआत कर लेती हूँ। तो गीता मैम, ऐसा कुछ जिंदगी में घटित हुआ है जो आपको ध्यान है? मुझे मालूम है कि आप लगाते हो कस करके। हाँ, मैं नमस्कार सभी को। मैम ने जो पूछा, हाँ, मैं बच्चों की बहुत पिटाई करती हूँ, लेकिन आपको पता है मैम जी, आज तक गुस्से में मैंने शायद कभी भी बच्चों को नहीं पीटा होगा। मतलब गुस्से में मैं उनको डांटती हूँ, लेकिन जो पिटाई करती हूँ, बच्चों को याद नहीं करा है या वो नहीं करा है, तो वो उनको पहले पता होता है कि अगर हम पढ़ के नहीं जाएंगे, हम लर्न नहीं करेंगे तो पिटेंगे। कॉपी चेकिंग और इन सब के लिए मैं बच्चों की पिटाई नहीं करती हूँ। तो और साथ में जो, और अब बात गुस्से की हो रही है, लेकिन घटनाएं तो कभी कभी गुस्से के बदले अच्छी याद आती है। कोई भी घटना भी आपकी शेयर कर सकते हैं। क्लास 10th का रिवीजन चल रहा था जी, और मैं ऐसे पीट रही थी, तो वो मतलब आंसर सुन रही थी, जो आंसर नहीं कर रहा था उसे मार रही थी जी। तो बच्चे ना ऐसे बहुत लंबी, जैसे 6 से 7 के उसमें बैठे हुए थे, 6-7 लड़कियां ऐसी बैठी थी, रो में बैठे। हाँ, तो उसमें मेरे को जाना पॉसिबल नहीं था। अब मैं जब वहाँ खड़ी हो जा रही हूँ, तो बच्चे ना ऐसे लपक के हाथ दे रहे हैं मुझे मारने के लिए। मैम ऐसे मारो। तो यहाँ तो मुझे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन मुझे ना अंदर इतनी हंसी आ गई ना कि देखो, एक टीचर ऐसा है, मतलब माँ बाप भी बच्चे को मारते हैं, जब माँ भी मारती है बच्चा भागता है, लेकिन टीचर एक ऐसा इंसान है जिसके आगे बच्चा खुद आगे बढ़ के हाथ देता है कि लो मार लो मुझे, क्योंकि ठीक है, ये एक्सेप्टेड है कि आप मार रहे हो, ये जी चल जाएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज मतलब ऐसा हुआ है। और जहाँ तक बच्चों की या पेरेंट्स गुस्सा, हाँ, मेरा गुस्सा इंस्टेंट है, छोटी चीज पे आएगा, हाँ, उसी टाइम। और मेरे को ना वो रखने की आदत भी नहीं है, जब आएगा मैं उसी टाइम निकाल देती हूँ। ठीक है, अंदर तो पॉइजन बनेगा कि भाई नहीं, वो निकाल दो, जब पूरा वो निकल जाए ना, फिर मैं शांत, ठीक है, इंस्टेंट रिएक्शन हर चीज में, गुस्से में भी। लेकिन मैम, हाँ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ में बहुत बार ऐसी घटना हुई है। एक बार मानीला की घटना है कि जैसे मैं क्लास मॉनिटर कभी भी ना ऐसे चूज नहीं करती, मैं इलेक्ट करवाती हूँ अपनी क्लास में कि बच्चे थोड़ा सा इलेक्शन प्रोसेस को भी जान लें वाला टाइप। तो वोटिंग और इस सब से करवाती हूँ। तो पहले बच्चों को बोलती हूँ तुम कितने चाह रहे हो, फिर वो अपना भाषण देते हैं, देन बच्चे वोट करते हैं, वो वाली चीज। तो ऐसे ही इलेक्शंस के बाद में मॉनिटर बनवाई, तो वो जो मॉनिटर बनी, मतलब एक बच्ची थी क्लास में, इंटेलिजेंट थी,
मतलब एक्टिव थी, बट वो नहीं बनी, कोई और बनी तो ओके भाई, हम इलेक्शन में तो कोई जरूरी थोड़ी है कि बेस्ट वन ही जीतेगा। वो तो कोई भी। हाँ। तो नेक्स्ट डे उसके पापा आ गए स्कूल में और उन्होंने बुलाया कि कौन है गीता रावत, बुलाओ उसको, ये वो सो जो भी है, ठीक है। बुलाया, मैम ने बुलाया, ममता मैडम की चार्ज पे थी जो पट्टी में है, तो ठीक हो गया। अब उन्होंने बोला कि आपने कौन सा, मैं सब जानता हूँ कि यहाँ पर किसने आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा, ठीक है। अच्छा। आपने गधी जैसी लड़कियों को वो बना दिया, मॉनिटर बना दिया और मेरी बच्ची को नहीं बनाया मॉनिटर। बच्ची दुखी हुई होगी ऑब्वियसली, ये जो भी होगा। उन्होंने इतना बोला और मेरे को एक उसी टाइम गुस्सा, मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसी है मेरे स्कूल के बच्चों को गधा बोलने की, होते दोनों आप, ठीक है। तो कह रहे ये अपनी डिग्री लेके आए थे, वो कोई डॉक्टर थे, मतलब होम्योपैथिक या कुछ ऐसे डॉक्टर थे। मैडम मुझे ना, मैंने भी बहुत बदतमीजी करी, मुझे भी ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैंने कहा उठाओ फेंको इसे, या वरना मैं फेंक रही हूँ, वरना अभी पुलिस बुलाती हूँ। मैंने कहा कैसे आपने मेरी क्लास के बच्चों को गधा कैसे बोल दिया। मतलब मुझे इस चीज पे इतना गुस्सा आया है ना, वो जो ये है ना मेरे, मतलब मैंने कहा आप ये शिकायत कर सकते हो कि मेरा बच्चा मॉनिटर नहीं बना, लेकिन बाकी बच्चे आप दूसरे के बच्चे को या दूसरे बच्चे को गधा कैसे बोल सकते हो, वो भी मेरे स्कूल के बच्चे को, मेरी क्लास के बच्चे को इतना बोलने का तुम्हें अधिकार किसने दिया। ये चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं। हाँ नॉर्मली कि भी ठीक है, मैं बच्चों को मारती हूँ, गुस्सा भी कभी, मतलब वैसे तो मैं वैसे ही मारती हूँ, मैं गुस्से में नहीं, लेकिन मैं बच्चों को ना कभी भी मैं लैंग्वेज उनके साथ में गलत यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो शरीर के जख्म जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन दिल पे जो लग जाते हैं ना शब्दों वाले, वो कभी नहीं। तो मुझे आदत है कि मैं बच्चों से रिस्पेक्ट से ही बात करती हूँ, उनको मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ में अब शब्दों का प्रयोग ना करूँ। बाकी अपने फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टाफ वाले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं हर्ट भी कर देती हूँ, फिर मुझे लगता है कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं। बट बच्चे को मैडम जैसा हम जैसी लैंग्वेज यूज करेंगे, कल बच्चा वही चीज सीखेगा। तो कभी अगर एक बच्चा भी मुझे फॉलो कर रहा हो तो ये सोचेगा कि हाँ मैडम अगर मतलब लैंग्वेज जो है इल वर्ड्स का या फाउल लैंग्वेज का यूज नहीं कर रही, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो वही मेरी जिंदगी में शायद उपलब्धि होगी कि हम दूसरों के साथ इज्जत से बात करें। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आप की बातों को हम दिल पे नहीं लेते। अगर आप गुस्सा होकर बोलते भी ना तो हम दिल पे नहीं लेते, हमें मालूम है गीता रावत है। गीता रावत सुनो, ये भी दिया तो कहेंगे बाढ़ में जाओगे। कृष्णा मैम। हाँ जी मैम। जी मैम मेरा भी ऐसा है ना कि मुझे बच्चों का साथ शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, जब छोटे से ही जी। और जब मैं बड़ी हुई तो मेरी कॉलोनी के सारे बच्चे मेरे साथ ही रहते थे। मम्मी नहीं होती थी, घर में आएंगी, दीदी आपके वहाँ झाड़ू लगाते, दीदी आपके बर्तन मांजते, दीदी आपके काम में मदद करते, मतलब उनको बहाना चाहिए होता था। तो मेरी एक हैबिट रही है कि मैं बच्चों के साथ रहती हूँ और बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह, और बच्चों का साथ पसंद है। तो जब मैं टीचिंग लाइन में आई और पहले दिन मैं स्कूल गई, तब मैं पीटीए में थी स्कूल में, तो पहले दिन स्कूल गई तो मैंने सोचा जैसे मेरी कॉलोनी के बच्चे हैं, जैसे मुझसे फ्रेंडली हैं तो बच्चे वैसे ही होंगे। अब जब मैं क्लास में गई तो उस समय हमारी वहाँ जो प्रिंसिपल थी बहुत स्ट्रिक्ट थी। मैं क्लास में गई और क्लास में पढ़ाने लगी, बच्चों वो भी मिली मुझे 6th क्लास। बहुत उदंड होती है शुरुआत में जब बच्चे आते हैं, GGIC में थे हम लोग। अब मैं क्लास में गई तो बच्चे बहुत हल्ला मचा रहे हैं, कितना चुप करा रही हूँ, डांट रही हूँ। पीछे गई तो पीछे के बच्चे चुप और आगे के बच्चे फिर हुड़दंग मचा रहे हैं। आगे जा रही तो मतलब इतना पागल कर दिया। तो मतलब कुछ 1-2 दिन तो मेरा ऐसा ही रहा कि मैं कैसे मतलब यहाँ कैसे पढ़ाऊंगी और मैं कैसे बच्चों को मैनेज करूंगी क्लासरूम को। तो सबने मुझे बोला, जो टीचर्स लोग थे और लोग, उन्होंने कहा भैया थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बच्चे डांटने से नहीं मानेंगे, थोड़ा पिटाई विटाई करोगे तो बच्चे सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करती हूँ। तो जिस दिन क्लास में मैं गई नेक्स्ट डे और मैंने ऐसे ही किया, बच्चों को थोड़ा सा स्टिक से थोड़ा मारा, लेकिन बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ मैम, मेरे हाथ पैर कांपने लग गए उसके बाद। मतलब इतना मैं पता नहीं क्यों मुझे नर्वस हुई, घबरा गई, मेरे पैर कांप रहे थे बहुत बुरी तरीके से। बच्चों को जो मैं बल्कि उतनी तेज भी नहीं मार रही थी, लेकिन उनको मारने में मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरा मतलब चेहरा जो था ना वो अजीब ही हो गया था, एकदम लाल, और कान बिल्कुल गर्म। हाँ मतलब मैं खुद नहीं समझ रही थी कि मुझे हो क्या रहा है, ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मुझे। फिर बेल जैसी हुई, फिर मैं आई बाहर तो मेरे से कहने लग गए कि भाई तेरे को क्या हुआ। तो मतलब अजीब सा हो रहा है तेरे साथ,
कि नर्वस हो रही है, क्या हो रहा है। मैंने कहा मैम आज मैंने बच्चों की पिटाई लगाई, बच्चों को तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब जैसी हो गई हूँ मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लगा मारना बच्चे को और वो पिटाई विटाई करना, और वो भी स्पेशली हल्का स्केल वगैरह से मारना। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो रहा वो यही रहा। बहुत उदंड बच्चे मिले, लेकिन वही होता है कि धीरे धीरे शुरुआत में सख्ती करो। अब मैंने एक चीज सीख ली है, शुरुआत में थोड़ी सख्ती करो तो बच्चे बाद में अपने आप लाइन पे आ जाते हैं, तो उनको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आज के टाइम पर भी ऐसा होता है कि मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा है तो क्लास में, जैसे एक बार मैंने कोचर में ऐसा किया कि क्लास से उठ के आ गई, जब बच्चे मान नहीं रहे थे तो मेरी ही क्लास थी, मैं उठ के आ गई। तो थोड़ी देर तक बच्चे खड़े रहे, वो सोचे कि अब क्या करें। फिर कभी कोई आ रहा है माफी मांगने, कभी कोई, मैं गई नहीं। फिर उसके बाद 2-4 बच्चे और आए और आ करके मतलब उनके आंसू आ गए क्लास में, मैम प्लीज नाराज मत होइए, आ जाइए। उनको देख के मेरे को ऐसा लग रहा था मैं ही रो जाऊंगी। मैंने उनको फटाफट भगाया ऐसा, मैंने इससे पहले कि मैं उनके सामने मेरे आंसू आए, क्योंकि बच्चे काफी रो रहे थे कि मैं नाराज रही उनसे काफी। ऐसा होता है, हम भी रहते हैं। मतलब फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं क्लास में गई, बच्चों को समझाया कि कहना मानो, तो मतलब फिर ये था कि बच्चे मान जाते हैं, तो स्ट्रिक्ट होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है बच्चों के संग ज्यादा। बहुत सही। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा, पहला एक्सपीरियंस। चलिए, बहुत मीठा अनुभव आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर आपके कुछ अनुभव इस गली से गुजरते हो? हाँ, जरूर। नमस्कार सभी को। मैम का जो टॉपिक था जबरदस्त टॉपिक है कि एज ए टीचर हम लोग जब रहे और क्या रहा एक्सपीरियंस ऐसा। बिल्कुल मैम, देखिए मैं तो एक तो मेरी तो ऐसी भी पर्सनालिटी ऐसी है कि बच्चे जोर से बोलता हूँ तो वैसे डर जाते हैं। दूसरी बात जो है, मैं बच्चे मुझसे प्यार भी उतना ही करते हैं। आज भी मैं जैसे यहाँ ही देखता हूँ बाजपुर में, जब मैं चलता हूँ ऊपर को गली में, ऊपर आवाज आने लग जाती है कन्याल सर आ गए, वो बच्चे अपने आप क्लासरूम में, जबकि मेरे पास कुछ नहीं रहता है। लेकिन शुरुआती दौर पे जो मैम ने कहा ना, मैं बिना स्टिक के चलता नहीं था, क्योंकि मैंने एक चीज ये देखी कि एक वो है ना, भय भी हो न प्रीत, क्या है मैम? यस, वो बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, सीखने के लिए जीवन में भय का होना जरूरी है। बच्चे जब इससे पहले वास्ते में था तो मुझे अच्छे से याद है, एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा जो विषय है मैथ्स और खड़ोस विषय है, लोग कहते हैं, पहले से एक हवा बनी हुई है ना। और 8th के बाद होते होते 9th में आने तक गर्ल्स से कहना पड़ता है बेटा आप मैथ्स लोगे, आप अच्छे हो मैथ्स में, बताना पड़ता, नहीं तो हर गर्ल से एक दूसरे को देख के होम साइंस की ओर शिफ्ट हो जाती है। बॉयज की मजबूरी रहती है, उसे पता है कि भैया मैंने तो मैथ्स लेनी है। अच्छा, मैथ्स को देखते ही, नाम सुनते ही थोड़ा सा बच्चों में भय जैसा रहता है, साइकोलॉजिकली सब्जेक्ट का खौफ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अन्य विषय को कभी पढ़ाता हूँ, जैसे कभी अरेंजमेंट में आ जाता हूँ, मुझे याद है, मैं वो वाकया सुनाना चाहता हूँ वास्ते का। होम ये क्या कहते हैं, SST विषय था, सर नहीं थे उस दिन और पीरियड खाली था, तो मेरा अरेंजमेंट था। मैंने कहा आज मैथ्स तो मैं रोज ही पढ़ाता हूँ, आज मैं SST पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है इन चीजों में। तो मैं ज्योग्राफी में, मैंने कहा बच्चों से, मैं ग्लोब लेके आया था, ग्लोब, और मैं ग्लोब के बारे में बता रहा था बच्चों को, तो बताया सबको, ग्लोब के बारे में बताया। उसके बाद पता है क्या हुआ वाकया, देखिए, मैंने कहा इसको ऐसे बच्चे के टेबल में ले जा के बच्चे से छू रहा था, बच्चा घुमा रहा था उसको। अच्छा, एक बच्चे ने, अभिषेक एक लड़का था, उससे मैंने लास्ट समय में ग्लोब पकड़ा और अपनी टेबल में जूं ही रखने लगा तो उसने फट से क्या कहा, उन्होंने कहा सर अब ये गिरता टेढ़ा हो गया। देखिए ना, बड़ा, मतलब मैंने कहा ओहो वाह, मतलब वो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि पृथ्वी कुछ ऐसे कि कितने अंश में वो झुकी रहती है। फिर मैंने वो कॉन्सेप्ट उसको समझाया, तो मैं अब समझता हूँ हर चीज को। उस दिन से मुझे वो वाकया इतना याद है कि बच्चा ये कह रहा है कि सर ये गिरता है, उसे ये नहीं पता था कि ये ऐसे रहता है, ये हाँ तब ये बना हुआ है ना, ये तो उसका एक मॉडल है और ऐसे ही ये रहता है करके। वो चीजें अब मेरे समझ में आ जाती हैं कि अगर हम बच्चे को उसकी डीप चीजें हैं, उसकी गहराई तक ना समझाएं ना, 3 गुणा 5, 5 गुणा 3, आंसर तो दोनों का बराबर है, 15 है। लेकिन अगर 3 को 5 से गुणा कर रहा हूँ तो अंतर क्या है, 5 को 3 से गुणा कर रहा हूँ तो अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस है।
ये जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जड़ से ही, तब तक उस विषय में न तो इंटरेस्ट आएगा न बच्चे को मजा आएगा। वो अदरवाइज हम क्लास में भी गुस्सा करते ही रह जाएंगे। तो वो उसको छोटी छोटी चीजें बच्चे तक पहुंचाना ये लक्ष्य बना रहता है और अच्छा लगता है बच्चों के साथ। और ये वाकया मुझे अभी भी याद आता है, उससे मैंने सीखा कि मुझे क्लास में क्या करना है जी। तो यही है मैम। और बाकी बच्चों के साथ उसके बाद कभी कभी जैसे बच्चों की जब पिटाई भी होती है, ऐसा नहीं है, जब करते हैं तो उसके बाद खुद को बड़ा बुरा लगता है। हाँ, खुद को बड़ा गिल्टी फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो लगता है कि अगर इसको इस समय पर पनिशमेंट न दिया जाए, गलत चीजों पर तुरंत पनिशमेंट न मिले, तो फिर कोई उसका फायदा नहीं, उसके लिए नुकसानदायक है। चाहे अभी थोड़ा सा पेनफुल है, बट आने वाले समय के लिए उसके फायदेमंद है। पिटाई का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि इतना मार दो कि गुस्सा आने लग जाए आपको मारते मारते, जैसे कि एक बच्चे के अंदर वो चीज समझ में आ जाए कि ये क्यों कर रहे हैं आखिर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बिमला मैम, आप इस क्रम को आगे बढ़ाइए, कोई वाकया सुनाइए ऐसा। हाँ जी मैम, मैं भी एक पहले का ही टॉपिक मतलब ये इस पर डिस्कस करूँगी। एक इंसिडेंट कि बोर्ड एग्जाम के टाइम की बात है, जब फॉर्म फिल होते हैं या उससे पहले जो फी डिपॉजिट होती है बोर्ड की, तो एक स्टूडेंट थी बोर्ड इंटरमीडिएट में मैम, वहाँ जहाँ मैं पहले थी स्कूल में, तो उस बच्ची ने, वो बहुत इरेगुलर थी, तो हमें ये लग रहा था कि आएगी नहीं आएगी, तो किसी तरह से मैंने उसकी जो फी थी बोर्ड की वो तो डिपॉजिट कर दी। चलो मैंने कहा बच्चे का साल बर्बाद ना हो, ये कुछ टाइम वो आई भी लेकिन लाई नहीं फीस। चलो कोई बात नहीं, उसमें तो ये नहीं था कि भाई वो, ये तो कोई मैटर इतना बड़ा भी नहीं था कि वो नहीं ला रही, तो हो सकता है उसके कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन उसके बाद जो मैनुअल बोर्ड के फॉर्म वगैरह फिलअप होते हैं, तो सारा कुछ हो गया। अब आई बात फोटोज की या सिग्नेचर की, अब वो तो वो उसी को लाना है। तो उसको कितना हमने कॉल करी, मैंने स्पेशली क्लास टीचर होने के नाते उसको कई बार, तो कभी वो कहे मैं अपने को दिखाने अलूंगा हूँ, कभी कुछ ना कुछ बहानेबाजी उसकी, तो कभी बोलने लगी फिर कॉल करो, तो मतलब लास्ट डेट आने को होगी, सारे फॉर्म जाने को तैयार थे, सारा सिस्टम जो था वो बिल्कुल तैयार था, क्योंकि उन दिनों तो फिर खंड में जाने होते थे, फिर उसके बाद ही आगे। तो उसने इतना इरिटेट करा, लेकिन गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि भाई ये बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक फीलिंग थी मन में कि इसका साल ना बर्बाद हो जाए। कल एक अगर ये फोटो ले आती है और अपने सिग्नेचर कर जाती है तो इसका साल बच जाएगा। तो मैम उस दिन तो इतना इरिटेट हुई मैं कि मॉर्निंग से उसको, भाई तू आजा, कहीं भी है तू, जहाँ कहीं भी है तू आजा, तू सिग्नेचर कर जा, मुझे फोटोज दे जा। और उस बच्चे ने, लगा लीजिए मैं अभी आती हूँ 1 घंटे में आती हूँ, आधा घंटा मतलब शाम होने को आ गई मैं, तब जाके लास्ट मोमेंट में आई। तो उस दिन तो वाकई में मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने तो पहले उसको 3-4 स्लैप ठोक दी। आप जितने इरिटेट हुए होगे ना, आप जब बोल रहे हो तो जो आपकी इसकी पिच है ना, अप डाउन जो जा रही है, उसमें वो इरिटेशन झलक किया ना, रियली कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन उस बच्चे ने इतना किया ना मैम, रियली। और वाकई सारे टीचर्स ने देखा, कह रहे मैम आपको तो ऐसा गुस्सा आता ही नहीं था, आज तो हद कर दी। अरे मैंने कहा, फिर उन्हें भी पता था कि इस बच्चे ने कितना परेशान किया, मतलब ये नहीं लग रहा था चलो रहन दो, उसकी फोटो नहीं आती, सिग्नेचर नहीं आता, मन में ये था कि उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, उसका साल बर्बाद हो जाएगा जी। ये वाली चीजें हम हमेशा, या तो वो लिख के दे देती ना मैम कि मैं नहीं आती हूँ, आप मेरा फॉर्म मत फिल करिए, या मेरी जो फीस दे दी उसके बारे में, लेकिन ये मन में ये था कि इसका साल बर्बाद हो जाएगा। और वैसे पहाड़ों में ऐसे बच्चे जनरली करते नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया रियल में मैम, उस बच्चे ने तो बहुत परेशान किया, तो उसमें बहुत गुस्सा आया था। और नेचुरली गुस्सा तो आता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों का हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि अच्छे से ही समझाएं, लेकिन जब ज्यादा कभी करते हैं तो हल्का फुल्का वाला चलता है जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। पता असली प्यार कब झलकता है वो बच्चों का, मेरे लिए, मुझे औरों के बारे में नहीं पता, जब एग्जाम्स होते हैं हाफ ईयरली या एनुअल, और मैं जिस रूम की तरफ जाती हूँ बच्चे खुश हो जाते हैं,
उस रूम से आवाज आती है छी, नमस्कार आ गई, छी। जैसे ना जब हम मतलब वो बच्चे आपको वैसे बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जैसे एग्जाम टाइम में मैं जिसकी क्लास में जाती हूँ ना मैम, वो बच्चे सारे मतलब दूर से मुझे सुनाई देती है और मुझे हंसी आती है फिर कि, और बच्चों के मुंह बिल्कुल अच्छे नहीं होते। फिर पास जब जाती हूँ क्लास के अंदर तो उन्हें मजबूरी में स्माइल करनी होती है। बीइंग अ टीचर में चीजों को समझती हूँ, बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे खुशियाँ मैम आ रही है। मैं तो कभी नहीं, आज तक कोई खुशी नहीं हुआ मुझे देख के। कौन आ रहा है हमारे यहाँ, कौन आ रहा है हमारे यहाँ। सही कह रहे हैं मैम, उस टाइम पे पता चल जाता है कि बच्चे किसको कितना सारा पसंद express कर करते देते हैं, हैं। किसके लिए कैसी है। हाँ, मेरे को देख के तो बिल्कुल खुश नहीं होते जोशी बच्चे। मैम आपके लिए बोलो जी जी जी, बोलो। अब मैं बहुत फटाफट में 2 किस्से थे, लेकिन एक बता दे रही। मैं यहाँ सेंट मैरी में थी। अमूमन मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन बच्चे जानते हैं कि मेरा गुस्सा तेज है, तो यहाँ कोशिश हुई रहती कि हम नहीं करें। हाँ, तो ये क्लास 10th में मैं पढ़ा रही थी एक बार, तो किसी बात पर, क्योंकि वो एज ए फ्रेंड, मतलब ऐसी फ्रेंडली ट्रीट करती हूँ मैं उनको, बच्चों को, तो किसी बात पर वो उद्दंडता कुछ करने लगे होंगे बच्चे, तो मेरे को गुस्सा आया जब मुझे, तो पूरा चेहरा तमतम आ गया मेरा, लाल हो गया एकदम गुस्से से। तो उसी समय वो बच्चा देवेंद्र, मुझे आज भी याद है, तो वो बच्चे समझ गए और सहम गए। देवेंद्र कह रहे मैम आपके मुंह पे गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज मैम गुस्सा छोड़ दीजिए, और हाथ जोड़कर बच्चे प्लीज गुस्सा मत करिए, हम लोग शांत हो जाते हैं। और वो शांत हो गए मेरे कुछ कहने से पहले। तो ये घटना मुझे भूलती नहीं है। एक घटना और थी, कभी समय होगा तो उस पर जिक्र करूंगी। तो ये है बच्चे भी भाग जाते हैं तुरंत कि नहीं, जैसे मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, ऐसा नहीं है, मतलब गुस्सा आएगा तो फिर तो मैं बच्चों को मतलब सुनाना सब होता है, चलता है कि तुमको ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा करते हो। और माना भी देखिए, अभी मैं इसका समापन कर लेती हूँ कि जो है जितने भी टीचर्स हैं ना, वो क्रोध बिल्कुल जब जरूरी हो जाता है तभी करते हैं, और ये जो क्रोध होता है ये यहाँ विष नहीं दवाई का काम करता है ना। तो ये जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, बच्चे इनसे निकल करके आगे बढ़ते रहें, तब हम समझेंगे कि हमारा शिक्षण भी सफल हुआ। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। नमस्कार।